दोस्तों, आज फिर मैं दोबारा से एक दुख का खबर लेके आया हूँ। हो सकता है आपको ये विजुअल और ये बात जानने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा दुख फील होगा। दरअसल कहानी यह है कि आज हमारे आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी यानी जोरहाट के निमाती घाट में फेरी के एक स्टेशन पे मतलब दो फेरी के बीच टकरार की वजह से एक बहुत तगड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते बहुत लोगों ने जान गंवाया है और बहुत लोग ने अभी भी लापता है। दरअसल ये घटना दो फेरी के बीच टकरार यानी दो फेरी माँ कमला और टिपकाई नाम के दो फेरी की टकरार की वजह से हुआ है। ये बहुत तगड़ा हादसा है। ये आप देख सकते हैं, ये विजुअल किस प्रकार से लोग चिल्ला रहे हैं, किस प्रकार से लोग अपने जान को बचाने के लिए लगे पड़े हैं, हल्ला कर रहे हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ। ये बहुत ज़्यादा एक दुखदायक है, आप भी देख सकते हो। अब इस घटना को और ज़्यादा विस्तार से समझे। दरअसल दो फेरी माँ कमला और टिपकाई, जो माँ कमला थी निमाती घाट में और निमाती घाट से चलने वाली थी, और जो टिपकाई है वो माजुली यानी कमलाबारी से आ रही थी। जब टिपकाई निमाती घाट के स्टेशन पे बिल्कुल पहुंचने वाला होता है, मतलब तकरीबन 100 मीटर रह जाता है, मतलब अपने घाट पे अभी बिल्कुल लगाने वाला होता है, तब ये माँ कमला वहाँ से निमाती घाट से अभी माजुली की ओर मतलब कमलाबारी के आने के लिए ये निकल जाती है, मतलब कि निमाती घाट छोड़ देती है। जब वहाँ से जो टिपकाई बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जब फेरी आती है, तो माँ कमला के जो उसके पहले वाले हिस्सा जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ पे एक मतलब जो होता है ना एक एक्सीडेंट कर देती है, मतलब उसके ऊपर मार देती है टिपकाई। जब ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है तो माँ कमला उसी वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में डूब जाने लगती है। तो जो अच्छा तैराव जानते थे, जो स्विमिंग करने जानते थे, और वो अपने बीच बचाव किया, और कुछ एनडीआरएफ ने बचा लिया और कुछ अपने खुद स्विमिंग करके दूसरे वाले जो फेरी के अंदर आ गए और उनके जान बच गए। बताते ये लोग हैं कि न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये पता चला कि उस जो माँ कमला जो डूब गई है उसके अंदर ज़्यादातर महिला और बच्चे शामिल थे, और वो अपना गुवाहाटी या तेजपुर इस प्रकार से अपने कोई ट्रीटमेंट के लिए ऐसा कुछ अपने जॉब के सिलसिले में आ रखे थे। तो इसको और गहराई से मैं आपको डायग्राम के मदद से समझाता हूँ, इसको आप देखें। ये है निमाती घाट, और जो निमाती घाट से माँ कमला मतलब ये माँ कमला जो फेरी थी और निमाती घाट में थी, और कमलाबारी यानी कि माजुली को और आ रही थी। और ये जो टिपकाई है, टिपकाई कमलाबारी में थी मतलब माजुली में थी, और ये निमाती घाट में आ रही थी। जब ये टिपकाई 100 मीटर रह जाता है ये निमाती घाट के आने के लिए, तब ये निमाती घाट से जो माँ कमला है छोड़ देती है, जो अपने घाट को छोड़ देती है, तब ये टिपकाई इस प्रकार से आ रही होती है, तब उसने माँ कमला को जब ये बीच बचा मतलब बीच में आके जब इसको टकरार कर देती है, तब यहाँ पे इस जगह पे एक बहुत तगड़ा हादसा हो जाता है। तो इसके विजुअल भी आप थोड़ा सा देखो। मैं इतना मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ़ है। तो आप लोग, मैं ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का पेज का लिंक दे रखा हूँ, उसमें आप पूरे विजुअल देख सकते हो।
तो इस प्रकार से ये कहानी इसके अंदर हुआ था। तो ये बहुत ही बड़ा दुखदायक है और बहुत ज़्यादा एक अपने आप में बहुत ज़्यादा दुख की बात है। आप लोगों ने देख लिए होंगे कि ये एक फेरी के हादसा किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से लोग उसमें डूब गए हैं और किस प्रकार से कुछ लोगों ने अपने जान को बचाया है। बताते ये है कि उसके अंदर 2 महीना के एक बच्ची को भी बचा लिया गया है। ये एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन दुख बड़ी है क्योंकि इस हादसे में बहुत लोग ने बताते हैं कि 100 से भी ज़्यादा लोगों ने जान गंवाया है। फिलहाल अभी तक इसका एग्जैक्ट कितना है हो नहीं पाया है, लेकिन जहाँ लगता है उस सिचुएशन के चलते जितना भी उस माँ कमला में सवार थे, उस माँ कमला में डूबने पर जो लोग थे वो सारे ने जान गंवाए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पानी के अंदर इतने घंटे तक हर कोई बच नहीं पाता है। तो ये बड़ी दुख की बात है, बहुत ही एक आश्चर्य की बात है कि इतना हो सकता है कुछ कमियां रही होगी कुछ, क्योंकि एक पानी के अंदर 2 फेरी का एक्सीडेंट होना ये बहुत बड़ी गलती है। एक पानी के अंदर और जब बिल्कुल घाट के अंदर एक फेरी लगने वाला होता है और दूसरा फेरी वहाँ से निकलती है और वो जो उधर से आने वाली जो टिपकाई जो फेरी है, हो सकता है अगर उसने स्पीड को अगर कम कर दिया होता तो क्या पता ये हादसा ना हो और इतना लोग का ये हादसा हो नहीं पाता है। ये बहुत बड़ी खामियां है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो ये दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अपने कोई भी सुझाव आप ज़रूर दीजिएगा कि यह हादसा कैसे हो पाया है। तो इसलिए ये वीडियो बनाई हूँ कि ताकि जाने कि इसके बारे में अभी तक ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और बहुत दुख हुआ। तो मेरे व्यूअर्स को और जो मुझे जानते हैं, मैं ही सोचा कि उनको थोड़ा सा जानकारी दे दूं ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे और एक्चुअल कहानी क्या है उसके बारे में पता चले। तो मैं अपने असम सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि अगर संभव है तो माजुली के अंदर भी ऐसे वाले ब्रिज बनाया जाए ताकि ऐसे वाले एक्सीडेंट से बचे, क्योंकि ये संभव है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र में सरायघाट है और नारायण सेतु है, तो मैं ये भी मानता हूँ कि वहाँ पे भी ऐसा ब्रिज हो सकता है। तो मेरा ये साजिश है कि असम सरकार से कि ऐसा वाला कुछ हो जाए तो इस फेरी से बचे, क्योंकि उससे पहले भी ये कांड हुआ है, ऐसा हादसा हुआ है। तो इतना होने के बाद भी अगर सरकार सबक नहीं लेती है तो कब लेती है? क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि जो हमारे जनता का जो जान है वो जान नहीं समझते। तो बस यही गुजारिश है कि जल्दी से वहाँ पे भी एक ऐसा ब्रिज बन जाए ताकि इस फेरी से लोगों का छुटकारा मिले और जो उनका जीवन यापन और यातायात का समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो। तो आपको ये सजेशन आप भी दे सकते हो, आप भी अपना आवाज़ को उठा सकते हो। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आए अखम। और उन परिवार को और उन परिवार जो आज इस हादसे में शिकार हुए हैं, उनकी गंभीर संवेदनाएं और उनके परिवार को एक आत्मशक्ति दे, यही दुआ करता हूँ भगवान से।